ट्रंप का जो बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले आया है, वो हम आपको सुना देते हैं। Last week, 7,011 people were lost, almost all soldiers. 36 people in a town which got hit by a missile, but 7,000, over 7,000 soldiers. It's crazy. What will make a success of this summit today? I can't tell you that. I don't know. It's there's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a cease. I can't tell you that. I don't know. It's there's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do, but they're going to be involved in the process, obviously, as will Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. Everyone said it can't be today, but I'm just saying I want the killing to stop. I'm in the तो मतलब ट्रंप भी जानते हैं इस बात और को। देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, हाँ। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर एक संघर्ष विराम हो जाए। वो आज होता है कि नहीं होता है ये मैं कह नहीं सकता, अभी मैं खुले दिमाग से जा रहा हूं, ये बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि श्वेता, राजेश पवार चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप कीव में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक मीटिंग की थी अपने काबीना के, अपने सिपह सालारों के साथ में, अपनी टीम के साथ में, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें जो हैं वो अमेरिका पर इस समय टिकी हुई हैं। अमेरिका क्या करता है उस पर तय होगा कि आगे भविष्य क्या जा रहा है, इस लड़ाई का क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पुतिन को सही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पुतिन का, जैसे आपने कहा, रूस की फौजें तो आगे लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, जो यूक्रेन है वो अभी बोथ प्लान ए और प्लान बी फॉलो कर रहा है। प्लान ए है कि ट्रंप उसका साथ दे और किसी तरह से वो पुतिन के ऊपर प्रेशर डाले आज की इस वार्ता में और सीज फायर हो जाए, ताकि जो इस वक्त यूक्रेन एक बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, उसके पास अभी एनएफ रिक्रूट्स नहीं है, लोग नहीं है, सैनिक बहुत कम है, लगातार उसकी जो फ्रंट लाइंस है क्रम्बल हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में देखा कि रूस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से पहले सीज फायर हो जाए और शांति के जो दूसरे पहलू हैं उन पर बात में बात हो। और उनकी प्लान भी ये है कि अगर ट्रंप किसी तरह से पुतिन के प्रभाव में आ जाता है और वो कुछ इस तरह की बात पर साइन कर देता है या कुछ इस तरह की बात पर एग्री कर जाता है जो यूक्रेन नहीं मान सकता, तो वो यूरोपियन यूनियन को साथ लेकर चलेगा। और हमने देखा परसों यानी कि बुधवार को जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की बर्लिन गए, वहां जर्मन चांसलर के साथ उन्होंने एक टेली कॉन्फ्रेंस की ट्रंप के साथ, जहां उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उन्होंने कहा कि सीज फायर हमारे लिए बहुत जरूरी है, बाकी शांति वार्ता इसके बाद हो सकता है। एक और बहुत जरूरी बात जो बता देना चाहता हूं, जो रूसी मीडिया में इस वक्त चल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की कोशिश है कि ये शांति वार्ता जो ट्रंप और पुतिन के बीच में आज होने वाली है उसको वो किसी से खत्म कर दे, और इसके लिए वो किसी तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, यानी कुछ ऐसे सिविल एरिया में एयर स्ट्राइक कर सकता है खुद, जिससे ये लगे कि रशियन इस वक्त भी जब बातचीत चल रही है सिविलियन एरियाज पर हमला कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सिविलियन और बच्चे मारे गए हैं।